हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। सो दोस्तों, ये जो इक्विलिब्रिया का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस बोलते हैं, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले ये चैप्टर में आयोनिक इक्विलिब्रिया के बारे में। सो दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिया गया है, एक डेफिनेशन दी गई है आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। सो जो इसमें क्या कहा गया है, जो इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस बिटवीन जो आयंस है और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन में, वो जो इक्विलिब्रियम होता है आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में, वो इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, ये आपको यहाँ पे क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो द equilibrium between ions and unionized molecule in the solution is called as the ionic equilibrium. ओके, सो इधर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इधर इधर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? H plus and OH minus ions and unionized water molecule. सो ये क्या है दोस्तों, H प्लस एंड OH आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, ये एक एग्जाम्पल है किसके दोस्तों, आयोनिक इक्विलिब्रिया या आयोनिक इक्विलिब्रियम के। अब दोस्तों, सेकेंड क्या दिया गया है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। So next is the reaction between ions of salts and ions of waters, ions बोलते हैं। अब फोर्थ क्या है दोस्तों, सॉलिड स्टेट एंड इट्स आयंस इन द वाटर। सो ये क्या है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है किसके दोस्तों, हमारे आयोनिक इक्विलिब्रिया के। ये क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे दिया गया है किसके बारे में दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट। किसके बारे में दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको यहाँ पे बोला गया है। फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फिर उसके दो टाइप होते हैं, वो दो टाइप के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, वो हमारे को बहुत ही जानना, मतलब सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रोलाइट्स की। ओके, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डेफिनेशन दी गई है। ओके, so the substances which give rise to the ions when dissolved in the waters are electrolytes. ऐसे सब्सटेंस जो कि ये राइज करते हैं, मतलब जिसके कारण आयंस राइज होते हैं, मतलब आयंस बनते हैं, जब उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो जो सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद दोस्तों आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो व्हाट इज़ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? सो द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर थर्स विच डू नॉट आयोनाइज। जो दोस्तों, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोस्तों आयोनाइज होते हैं क्या दोस्तों, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज आयोनाइज दोस्तों आयोनाइज नहीं होते हैं। ओके, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज नहीं होते हैं। और दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आयोनाइज होते हैं। और ये आयोनाइज, और ये क्या बोल सकते हैं हम, इट गिव टू राइज टू द आयंस। ओके, when it is dissolved in the water। ओके, सो दोस्तों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसके अपोजिट होता है। ओके,
और इसमें इट इज़ एंड इज एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जिस्ट मतलब क्या, ये ऐसा मॉलिक्यूल के रूप में फाउंड किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, अब दोस्तों अभी हमने पढ़े इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्लासीफाई किए गए हैं दो टाइप में। ये दो टाइप में क्या किए गए हैं दोस्तों, क्लासीफाई किए गए हैं। कौन कितने टाइप में, दो टाइप में। सो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, so this classification is based on their extent of ionization in dilute aqueous solution। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस है, ये दो टाइप किस पे बेस है, ये बेस है ऑन देयर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे टाइप, कौन कौन से टाइप है इलेक्ट्रोलाइट के। दोस्तों जैसे कि हमने जाने थे दो टाइप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। फर्स्ट होता है दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब दोस्तों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजिंग कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो जो कम्प्लीटली या फुल्ली कम्प्लीटली जो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज completely or almost completely, okay, that are called as the strong electrolyte। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सो इसके एग्जांपल क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जावे, फिर बाद में स्ट्रॉन्ग बेस हो जावे, फिर बाद में सैल्ट। ये क्या है दोस्तों, इसके एग्जांपल है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इट गिव राइज टू द आयंस, ओके, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन द वाटर, ओके, और इन एक्वस सॉल्यूशन। सो इन दिस वी हैव टू सी अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ये एक सेकंड टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, सो द इलेक्ट्रोलाइट विद डिसोसिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसोसिएट का मतलब होता है सेपरेट। ओके, सेपरेट होना। ओके, सेपरेट होना। ओके, सो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि सेपरेट होते हैं एक स्मॉलर एक्सटेंट में, मतलब स्मॉलर क्वांटिटी में इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, और दोस्तों वीक सॉल्यूशन। अब दोस्तों ये हो गई डेफिनेशन किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि राइज करता है आयंस को, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब दोस्तों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सेल्स, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों वीक एसिड के क्या एग्जांपल है, नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या एग्जांपल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है वीक एसिड एंड वीक बेसिस बिलोंगिंग टू दिस क्लासेस। सो दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़े दोस्तों, अब तक हमने पढ़े हमारे इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़े आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, आयोनिक इक्विलिब्रिया जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। फिर बाद में हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, इलेक्ट्रोलाइट पढ़े। फिर इलेक्ट्रोलाइट के हमने कितने टाइप पढ़े, 2 टाइप पढ़े। उसमें हमने क्या पढ़े दोस्तों, 2 टाइप पढ़े, एक होता है स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा होता है वीक होता है। ओके, ये 2 टाइप होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, और उसके एग्जांपल पढ़े। तो दोस्तों ये था इसके बारे में। अभी हम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो द डिग्री, अभी दोस्तों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन दी गई है। ओके,
ओके, ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, सो दोस्तों इसे याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, मोस्ट आईएमपी है। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, ये दोस्तों, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सिंबल से डिनोट किए थे दोस्तों। ये जो है ये एक सिंबल है, ये सिंबल से हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, डिनोट करते हैं। ओके, सो ये एक फ्रैक्शन होता है, ये इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल सेपरेटेड पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो ये होता है दोस्तों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। इसे हम कुछ ये सिंबल से डिनोट करते हैं। ये एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि डिसोसिएट होते हैं, मतलब जो कि सेपरेट होते हैं आयंस में, जब इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, व्हेन इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। ओके, अब परसेंटेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब दोस्तों यही ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले को कभी हमने 100 से मल्टीप्लाई करे तो हमारे को क्या मिल जाएगा दोस्तों, परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इफ़ सी इज़ द मॉलिक्यूलर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सी समझो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। सो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कैटायन और एनायन इज, ओके, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज नथिंग बट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो इसका यूनिट क्या लिखेंगे दोस्तों, मोल डीएम मीटर क्यूब। ओके, सो दोस्तों ये था अभी हमारे सेकेंड कंसेप्ट जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस में दोस्तों, आयनिक इक्विलिब्रियम के इसमें। अब दोस्तों एसिड एंड बेसिस के बारे में हमारे को पढ़ने का है। तो दोस्तों एसिड एंड बेसिस में हमारे को कुछ थ्योरी दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, कुछ थ्योरी दिए जाएंगे, कम से कम दोस्तों कुल मिला के 3 थ्योरी है दोस्तों। ओके, 3 थ्योरी है, वो 3 थ्योरी को हमारे को पढ़ने का है। और दोस्तों इसके पहले आपके ये जो है पेज नंबर 47 पे आपको एसिड एंड बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, या आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि एसिडिक एसिड ये लेमन में, एसिडिक एसिड ये विनेगर में पाया जा सकता है। सिट्रिक एसिड ये लेमन में पाया जा सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड में, अमोनिया जो कि हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट में, जो कि टैमारिंड है, टैमारिंड के पेस्ट में जो कि टार्टरिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट आईएमपी यहाँ पे कुछ थ्योरी दिए गई है। और दोस्तों ये थ्योरी के कारण दोस्तों, थ्योरी के अनुसार आपके जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वो यहाँ से ही बनता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, व्हाट आर द एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्चिनियस थ्योरी। ओके, आर्चिनियस थ्योरी के अनुसार तुम एसिड एंड बेसिस को डिफाइन करो। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सो आर्चिनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, आर्चिनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो ये थ्योरी के अनुसार, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है दो एसिड एंड बेसिस, और इट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस। ओके, अब दोस्तों एसिड क्या होता है, ये यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आर्चिनियस थ्योरी। ओके, सो एसिड, व्हाट इज़ द एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है। सो दोस्तों एसिड क्या होता है, एसिड इज़ अ सब्सटेंस। दोस्तों एसिड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या कंटेन होता है, हाइड्रोजन कंटेन होता है। ओके, ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन कंटेन होता है, और इसके कारण हमारे को क्या मिलता है, H+ आयंस मिलता है। ओके, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं एसिड बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द एसिड, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड इट गिव राइज टू H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल दिया गया है
HCl एग्जाम्पल दिया गया है, HCl, ओके। HCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में। अब सबसे पहले हमारे को एसिड है क्या नहीं वो हमारे को देखना होगा। तो दोस्तों ये HCl है कि HCl। अब यहाँ पे क्या कंटेन है दोस्तों, हाइड्रोजन कंटेन, ओके, हाइड्रोजन कंटेन है। अब दोस्तों कभी ये हाइड्रोजन के कारण कभी हमारे को H प्लस आयन मिला, तो दोस्तों H प्लस हाइड्रोजन आयन मिला, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिड हो जाएगा दोस्तों, ओके। सो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल HCl। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, HCl ये स्प्लिट हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, ओके। यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, ओके, Cl माइनस H प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है क्या है दोस्तों, एसिड का एग्जाम्पल है, ओके। अब दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों, CH3COOH, ओके। सो दोस्तों इसे जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे को मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3CO, ओके, और H प्लस मिलेगा, और CH3COO माइनस और H प्लस मिलेगा, जो कि एक्वा सॉल्यूशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के का यहाँ पे क्या हो जाएगा, H मिलेगा और H प्लस आयन मिलेगा, सो दो हाइड्रोजन क्या देंगे हमारे को, इट विल गिव अस द H प्लस आयन। तो ऐसी जो कंडीशन होती है ये होती है दोस्तों हमारे एसिड में। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आर्चिनियस है, आर्चिनियस थ्योरी के अनुसार ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, इट इज़ डिस्क्राइब दैट ये जहाँ पे जो H प्लस आयन्स है, ये कौन से आयन है दोस्तों, बेयर आयन है। अब ये बेयर आयन क्यों है दोस्तों, ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म हाइड्रेट इन द एक्वास सॉल्यूशन, ओके। और दोस्तों उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H3O प्लस, ओके। यह हाइड्रोनियम है, और दोस्तों ये आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ओके। और दोस्तों इसे कन्वीनियंट लिखने के वास्ते हम इसे H प्लस से लिखते हैं, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे डू यू नो में बहुत ही अच्छा दिया गया है कि जो HCl होता है दोस्तों, ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण विच इज़ सीक्रेटेड बाय आवर स्टमक, और ये इसके कारण डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है, ओके। अब दोस्तों आर्चिनियस थ्योरी ऑफ एसिड में हमने एसिड पढ़े, ओके। एसिड है, एसिड एक सब्सटेंस होता है जिसमें हाइड्रोजन कंटेन होता है, और इसके कारण H प्लस आयन्स राइज होता है, ओके, एक्वस सॉल्यूशन में। तो दोस्तों ये था एसिड, और दोस्तों ये H प्लस आयन्स होता है, H प्लस आयन ये बेयर आयन होता है, ओके। बेयर आयन क्यों होता है, यहाँ पे रीज़न दिया गया है, दे फॉर्म हाइड्रेट इन द एक्वस सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे डू यू नो डिस्कस करें। अभी हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है दोस्तों। अब बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, क्या होता है, ये भी एक सब्सटेंस है विच कंटेन OH ग्रुप, ओके, एंड प्रोड्यूसेस OH आयंस। जैसे कि दोस्तों हमारा एसिड था, एसिड, ओके, जैसे कि हमारा एसिड था, एसिड, ओके। एसिड के पास था क्या, H था, और वो क्या क्या ओके, वो क्या 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 फॉर्म करने का दोस्तों, क्या राइज करने का, H प्लस आयंस करने का, ओके। सो उसे हम क्या बोलने के, एसिड बोलने के। अब दोस्तों हमारा दोस्तों बेस क्या होता है, बेस भी एक सब्सटेंस होता है जिसमें क्या कंटेन होता है, OH कंटेन होता है। जैसे कि हमारा एसिड में H कंटेन था, ये बेस में OH कंटेन होता है, ओके। और ये OH कंटेन होने के साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, किस में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बेस, बेस इज द सब्सटेंस दैट कंटेन OH group and it produces hydroxide ions, OH ions in the aqueous solution। यहाँ पे दोस्तों कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, NaOH दिया गया है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ये स्प्लिट होगा Na और OH। तो दोस्तों यहाँ पे OH का मतलब क्या है दोस्तों, ये बेस है, ओके। तो OH के कंटेंट के कारण यहाँ पे OH माइनस प्रोड्यूस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे OH माइनस प्रोड्यूस हो गया है। और दोस्तों ये OH माइनस जो कि एक ग्रुप में कभी OH माइनस कंटेन होगा, और वो जब वो प्रोड्यूस करेगा OH माइनस आयंस को, तो दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे, इन द एक्वा सॉल्यूशन, और इन द वाटर सॉल्यूशन उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बेस बोलेंगे। और दोस्तों ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ओके।
अब यहाँ पे दिया गया है वो आर्चीनियस थ्योरी का दोस्तों इस्तेमाल किया जाए, क्यों यूज़ किया जाए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्चीनियस थ्योरी। आर्चीनियस थ्योरी अकाउंट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एसिड एंड बेसिस एंड इज एप्लीकेबल ओनली टू द, ये दोस्तों आर्चीनियस थ्योरी है। आर्चीनियस थ्योरी इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द एक्वा सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, Na2CO3 और NH3 दिया गया है। ओके, ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे OH ओके, OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है, इसलिए इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी। सो द आर्चीनियस थ्योरी इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी। ओके, तो दोस्तों ये था हमारे दोस्तों आर्चीनियस थ्योरी के बारे में। सो दोस्तों आर्चीनियस थ्योरी में हमने पढ़े दोस्तों, क्या पढ़े, आर्चीनियस थ्योरी में हमने पढ़े एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड में H और H प्लस आयन कंटेन होते हैं, और बेस में क्या होता है, OH कंटेन होता है, और दोस्तों OH माइनस आयन कंटेन होते हैं। ओके, फिर बाद में हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े और हमने पढ़े कि दोस्तों एसिड में जो H प्लस आयन होता है उसे हम बेयर आयन बोलते हैं, उसका वो बेयर आयन क्यों बोलते हैं वो भी हमने पढ़े। ओके, अब दोस्तों पहली थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और दोस्तों ये जो थ्योरी है क्या दोस्तों, ये थ्योरी आपके जो एक्सरसाइज है आपकी जो एक्सरसाइज पे है, एक्सरसाइज का पेज नंबर दोस्तों 62, पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये दोस्तों ये फर्स्ट आंसर है। ओके, आपको मैं यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पे लिखने का है एसिड और बेस के बारे में आपको लिखने का है। क्वेश्चन है पूछा दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्चीनियस थ्योरी व्हाट इज़ द एसिड एंड व्हाट इज़ बेस। तो दोस्तों आपको ये दो लिखने का है। ओके, एसिड एंड बेस आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख डालने के, एक एग्जांपल लिख डालने का है, और ये थोड़ा बहुत डिटेल आपको जो कि शो करने का है। ओके, अब दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हमारे सेकंड थ्योरी जिसका नाम है ब्रोंस्टन-लॉरी थ्योरी। अब ये ब्रोंस्टन-लॉरी थ्योरी ये 1923 में प्रपोज की गई थी, और ये प्रपोज किसने की थी दोस्तों, ब्रोंस्टन-लॉरी ने की थी। ओके, और ये ब्रोंस्टन-लॉरी ने प्रपोज करे एक थ्योरी जिसका नाम है ब्रोंस्टन-लॉरी ओके थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ओके, सो इनके अनुसार क्या किया गया है, इनके अनुसार हमारे को एसिड और बेस की डेफिनेशन मिली है। दोस्तों एसिड क्या होता है इनके अनुसार, एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन ओके H प्लस टू अनदर सब्सटेंस। सो एसिड क्या होता है, हमने पहले पढ़े थे एसिड में H और H प्लस आयन कंटेन होते हैं। फिर बाद में ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी के अनुसार दोस्तों एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे स्पेसिस होते हैं जो कि क्या करते हैं दोस्तों, जो कि डोनेट करते हैं जो हमारा प्रोटॉन है जिसे हम H प्लस बोलते हैं, H प्लस आयन। ओके, सो दोस्तों इसका एग्जांपल दिया गया है थोड़े। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे सॉरी ओके नहीं, तो आपको ये होने के बाद आपको हम इसमें ही आपके दोनों भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, अब दोस्तों हम बेस पढ़ने वाले, बेस व्हाट इज़ बेस क्या होता है। बेस इज़ अ सिस्टम दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेस क्या होता है, जैसे दोस्तों हमारा एसिड ये जो है हमारा प्रोटॉन को डोनेट करता है, वैसे ही दोस्तों हमारा जो बेस है जो प्रोटॉन को H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल चुकी है। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिया गया है। सो दोस्तों एसिड है, यहाँ पे क्या है, ये एसिड है, एसिड A1 है, बेस B2 है। ओके, और यहाँ पे है हमारा एसिड है A1 है, A2 है, बेस है A1 है। ओके, अब दोस्तों HCl जैसे कि दोस्तों ये क्या है, एसिड है, एसिड का काम क्या है, H प्लस या जिसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं उसे क्या करना दोस्तों, डोनेट करना। तो दोस्तों ये H क्या करेगा, डोनेट करेगा बेस को। ओके, और ये बेस क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब दोस्तों ये NH3 के पास दोस्तों ये जो एसिड है, एसिड डोनेट करेंगे H प्लस दोस्तों बेस को, तो दोस्तों हमारे को क्या मिल जाएगा, NH4। ओके, NH4 क्या मिल जाएगा दोस्तों, NH4 प्लस। ओके, NH4। ओके, अब दोस्तों हमारे को क्या फॉर्म हो गया, NH4, और ये दोस्तों A2 है। ओके, A2 है। ओके, A2 है, और दोस्तों
अब जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, सो बेस क्या होता है दोस्तों, बेस जो कि हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो है हमारा एसिड। तो यहाँ पे एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट करा। ओके ओके, प्रोटॉन डोनेट करा। ओके, और बेस ने जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा। ये यहाँ के ये जो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में हमारे को दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, सो इन द अबाउ रिएक्शन में दोस्तों HCl है, NH4 है, आर प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए वो एसिड है। और NH3 और Cl माइनस, ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए हम इसे बेस कहते हैं, क्योंकि बेस ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है और एसिड ही प्रोटॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। ओके, अब दोस्तों ब्रोन, ओके, फर्दर इट फॉलोज दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रोन, बाद में ऐसा फॉलो किया गया है कि जो प्रोडक्ट होते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड के बेस रिएक्शन आर द एसिड में पढ़ना है कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, व्हाट इज मेन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो चलिए दोस्तों ये कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहले हमारे को डिस्कस करना है कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस हमारे को डिस्कस करना है। ओके, सो द बेस प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, ऐसी बेस जो कि प्रोड्यूस होती है, जो कि फॉर्म होती है, कब फॉर्म होती है, जब हम एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन किस में से, एसिड में से, उसे वो जो बेस होती है वो बेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। लाइकवाइज मतलब सिमिलरली जो एसिड होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय which when the base accept a proton it is called as conjugate acid of that base। ओके, अब दोस्तों ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको एक्सरसाइज में पूछी गई। ओके, a pair of an acid and a base differing by a proton is said to be a conjugate acid base pair। अब दोस्तों ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमारे को बहुत सारे पेयर्स दिख रहे हैं, एसिड बेस। यहाँ पे एसिड A1 है, यहाँ पे एसिड A2 है, यहाँ पे बेस B1 है, यहाँ पे बेस B2 है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक पेयर है, पेयर ऑफ एन एसिड एंड पेयर ऑफ अ बेस विच आर डिफरिंग बाय अ प्रोटॉन। तो दोस्तों यहाँ पे एक पेयर है एसिड की, यहाँ पे बेस की पेयर है जो कि प्रोटॉन से डिफ़र कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। ओके, तो दोस्तों ये कॉन्जुगेट पेयर P1 है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे बेस है विच आर डिफरिंग फ्रॉम द प्रोटॉन, इसे भी हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये बेस पेयर है P2। ओके दोस्तों, ये आपको ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपको आपके दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लिखने का है और आपको ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको लिखने का है। ओके, अब दोस्तों जैसे कि एसिड बेस की तो हमने 2 थ्योरी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। अब ये थर्ड एंड लास्ट थ्योरी है। ओके दोस्तों, लेविस थ्योरी, ये थ्योरी का नाम है। ओके, a more generalized acid base concept was put forth by G.N. Lewis in 1923। जैसे ही दोस्तों ये जो थ्योरी है हमारे पास जिसका नाम है ब्रोंस्टेड लेविस, ये भी प्रपोज की गई थी 1923 में। सिमिलर वे में ये जो लेविस थ्योरी ये भी 1923 में प्रपोज की गई थी बाय G.N. लेविस। ओके, अब ये थ्योरी के भी अनुसार हमारे को डेफिनेशन दी गई है एसिड की, बेस की। ओके, अब ये जो है लेविस थ्योरी के अनुसार एसिड बेस की डेफिनेशन क्या है, अभी हम वो देखते हैं। ओके, अब एसिड क्या होता है, एनी स्पीसीज और एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, कौन से भी स्पीसीज जो कि एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर, और एनी स्पीसीज और एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम बोलते हैं
लेविस एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं दोस्तों? लेविस एसिड। ओके, अब उसके बाद आता है दोस्तों बेस, या जिसे हम लेविस बेस कहते हैं। ओके, अब ये जो है एसिड बेस का अपोजिट होता है, तो इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे डोनेट होगा। बाकी डेफिनेशन पूरी क्या है दोस्तों? सेम है, आप देख। तो दोस्तों बेस क्या होता है? एनी स्पीसीज दैट डोनेट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लेविस बेस बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये एग्जाम्पल आपको लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है एसिड, लेविस एसिड एंड लेविस बेस के एग्जाम्पल। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे 3 थ्योरी के बारे में। ओके, अभी आगे कुछ अमॉर्फेटिक नेचर ऑफ वाटर दिया गया है। ओके, तो इसमें ऐसा डिस्कस किया गया है कि वाटर हम एक बेस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इट कैन बी यूज एज अ एसिड। ओके, सो ये जो नेचर होता है वाटर एज अ बेस एंड एसिड, उसे हम बोलते हैं एमॉर्फेटिक नेचर। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। H2O प्लस NH3 in the aqueous solution, it gives us OH माइनस प्लस NH4। और दोस्तों ये एक एसिड के फॉर्म में, वाटर एज अ एसिड। अब दोस्तों वाटर एज अ बेस। ओके, H2O in the liquid form plus HCl in the aqueous solution, it gives H3O plus chlorine minus। ओके, सो H2O act as an acid। यहाँ पे दोस्तों H2O एक्ट हो रहा है एज एन एसिड टूवर्ड NH3 और एज अ बेस टूवर्ड्स HCl। देयरफॉर H2O ये आइसो एम्फोटेरिक है। सो दोस्तों आपको पूछा जाएगा वाई H2O इज एम्फोटेरिक, तो आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो गाइस बस ये वीडियो में हमने इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो भी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिले। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम के बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि रह चुके हैं, हम उसे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के जो टॉपिक है वो हम अभी अगले वीडियो लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। सो होप गाइस कैसी वीडियो लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।